नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन धर्म। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, सिंदूर सुहाग का प्रतीक होने के साथ-साथ औरत के श्रृंगार में अति महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपके द्वारा सिंदूर के साथ की गई गलतियाँ आपके पति की असफलता व गरीबी का कारण बन सकती है। महान ग्रंथों में बताए गए सिंदूर के कुछ उपाय जो आपके पति को सफलता की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा महान ग्रंथों में सिंदूर को गलत प्रकार से प्रयोग करने पर ये आपके पति के लिए दुर्भाग्य व कष्टकारी भी साबित हो सकता है। सिंदूर के उपाय व इसकी शक्ति को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, शादीशुदा स्त्री की पहचान उसके सिंदूर से ही होती है और हमारे ग्रंथों के अनुसार स्त्री अपनी मांग में जितना लंबा सिंदूर लगाती है, यानी पत्नी अपनी मांग में जितना लंबा सिंदूर लगाती है, माना जाता है कि उसके पति की आयु में वृद्धि होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री के 16 श्रृंगार बताए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर माना जाता है, जो कि एक स्त्री की गरिमा को दर्शाता है, बल्कि उसके पति के भाग्य को भी उजागरित करता है। लेकिन बदलते युग में स्त्रियों ने मॉडर्न बनने के लिए इस पवित्र परंपरा को अपने जीवन से दूर कर दिया है। अब या तो स्त्रियां सिंदूर लगाती नहीं, और अगर लगाती हैं तो बिल्कुल नाम मात्र, जो कि नजर ही नहीं आता है। और इसी के चलते उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वे औरतें अपने भाग्य को व भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज आप ये वीडियो देखकर जान जाएंगे कि किन गलतियों के कारण आपका दुर्भाग्य जाग उठता है। तो जो औरतें स्नान करने के पश्चात सिंदूर लगाती हैं या फिर अपने गीले बालों में सिंदूर लगा लेती हैं, तो उनके पति भारी कर्ज में डूब जाते हैं और उनके काम बनते बनते बिगड़ते रहते हैं। औरतों को हमेशा स्नान करने के पश्चात अपने बाल सुखाने चाहिए और बाल सूखने के पश्चात ही सिंदूर लगाना चाहिए। इसी के साथ महिलाएं नए नए फैशन को अपनाने लगी हैं और अपने हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उसमें सिंदूर लगाती हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ऊपर लगाया जाता है। जो महिलाएं इसे गलत तरीके से लगाती हैं, उनके पति के जीवन में कई रुकावटें आती हैं और वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। जो औरतें सिंदूर तो लगाती हैं लेकिन उसे अपने बालों में छुपा लेती हैं, तो उनके पतियों को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। समाज उनकी छवि को डुबा देता है। लोगों के मन में उनके प्रति गलत धारणाएं बन जाती हैं। इसके अलावा औरतें दूसरों से सिंदूर मांगकर या दूसरी स्त्री का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं। यदि आप भी उन्हीं स्त्रियों में से हो जो दूसरी स्त्रियों से मांगकर सिंदूर लगाती है, तो आप अपने ही हाथों से अपने पति के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रही हैं। दूसरों का सिंदूर व बिंदी लगाने से हमारे जीवन में वो दुख तकलीफ आने लगते हैं जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं। और यदि आप जबरदस्ती किसी को अपना सिंदूर व बिंदी दे देती हैं, तो आप खुद ही अपना सौभाग्य दूसरों को सौंप देती हैं। तो इसलिए आप अपनी किसी और वस्तु का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की बिंदी या सिंदूर उपयोग नहीं करनी चाहिए। ग्रंथों में बताया गया है कि नाक की सीध में और लंबा सिंदूर लगाना चाहिए, जिससे कि आपके पति की आयु में वृद्धि होती। इसके अलावा यदि आप एक कामकाजी स्त्री हैं और प्रतिदिन सिंदूर लगाना आपके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो आप त्योहारों के अवसर पर अवश्य सिंदूर लगाएं। इसके अलावा जिन स्त्रियों की नई नई शादियां हुई होती हैं, उन स्त्रियों को शादी वाले सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर कम से कम 40 दिन तक अवश्य लगाना चाहिए। और यदि सिंदूर लगाते समय उनकी नाक पर सिंदूर गिर जाता है, तो ये आपके पति की आयु को बढ़ा देता है। और यदि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिर जाए, तो ये आपके लिए अशुभ माना जाता है। आपके जीवन में या आपके पति के जीवन में कुछ न कुछ अशुभ होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा बड़ी ही प्रचलित है कि जब माता सीता लंका में थी, तो माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। तभी हनुमान जी जा पहुंचे। हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा और माता सीता से पूछा, माता आप ये क्या कर रही हैं? माता सीता ने बताया हनुमान को कि मैं अपने प्रभु श्री राम की आयु के लिए
अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हूँ ताकि मेरे प्रभु श्री राम की आयु में वृद्धि हो। यह सोचकर हनुमान जी ने अपने पूरे तन पर सिंदूर लगा लिया था कि चुटकी भर सिंदूर जब मेरे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ा सकता है, तो मैं क्यों ना अपने पूरे शरीर पर लगा लूं। और तभी से हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिंदूर में इतनी शक्ति होती है कि जो भगवान की आयु को भी बढ़ा सकता है, तो इंसान की क्या बात है। तो सिंदूर वास्तव में एक महिला व उसके पति के लिए सौभाग्य से जुड़ा होता है। इसके अलावा हर एक इंसान में 7 चक्र होते हैं। यदि कोई स्त्री नियमित रूप से सिंदूर लगाती है, तो उनका 7वां चक्र बिना किसी भक्ति तपस्या के अपने आप ही उजागरित हो जाता है। इससे स्त्रियों को परिस्थिति भांपने व उनका सामना करने की शक्ति मिल जाती है। आपको बता दें कि बड़े से बड़े, महान से महान तपस्वी भी इस 7वें चक्र को खोलने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन यदि स्त्री निरंतर सिंदूर लगाए, तो ये 7वां चक्र बिना किसी तपस्या के उजागरित हो जाता है। वहीं सिंदूर लगाने से स्त्रियां अपने पति के दिल में विशेष इज्जत भी प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों, स्त्रियों को हमेशा ये बातें ध्यान रखनी चाहिए जो स्त्री के साथ पति के सौभाग्य को 4 चांद लगा देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि महान ग्रंथों में बताई गई सिंदूर जैसी विशाल शक्ति के नियमों को आप जरूर अपनाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।